देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a माइनस बी इंटू वाई इक्वल टू 2ab। ठीक, दूसरी इक्वेशन दे रखी है लीनियर पेयर की, यानी रैखिक समीकरण का जो दूसरा भाग है वो है a प्लस बी इंटू एक्स माइनस a माइनस बी इंटू वाई इक्वल टू ab। ये आपको सवाल सॉर्ट आउट करना है, यानी हल करना है। अब देखेंगे x और y के कोएफिशिएंट लगभग एक जैसे हैं, जो गुणांक है x और y के बराबर हैं और ये विपरीत चिन्ह वाले भी हैं। तो देखिए जोड़ने पर वैल्यू कट जाएगी। तो यहाँ बहुत सारी चीजें स्टेप दे रखी है। इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। हम देखेंगे जोड़ने पर देखिए ये तो कट जाएगी। ठीक, ये कट गया तो क्या बचा, देखिए ये सेम है तो आ जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 2ab और ab कितना होता है 3ab। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3ab अपॉन 2 इंटू ए प्लस, क्योंकि x की वैल्यू, अब x की वैल्यू को कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में हम सेट कर देंगे। जैसे समीकरण 1 में x का मान रखने पर आप चाहो तो इसकी वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड में भी रख सकते हो और फर्स्ट में भी रख सकते हो। ठीक है, तरीका आपको पता होगा, सेम प्रोसेस आएगा और सारी चीजें एक साथ एक जैसे चलेंगी। देखिए हम जैसे समीकरण 1 लिखें तो ये हो जाता है a प्लस बी इंटू एक्स a माइनस बी इंटू वाई इक्वल्स टू 2ab। देखिए a प्लस बी तो है ये कोएफिशिएंट में, x की वैल्यू क्या है 3ab अपॉन 2 इंटू a प्लस बी। ठीक, ये x की वैल्यू को हमने यहाँ रख दिया प्लस a माइनस बी इंटू वाई बराबर 2ab। देखिए a प्लस बी से a प्लस बी कट गया। ठीक, अब यहाँ क्या बचता है 3ab अपॉन 2 प्लस ये कितना हो जाएगा a माइनस बी इंटू वाई बराबर ये भी। इस पूरी वैल्यू को हम लोग इस साइड में लेकर के आए। ठीक है, चलिए ये आएगा a माइनस बी इंटू वाई इज इक्वल टू 2ab माइनस 3ab अपॉन। देखिए ये एक फ्रैक्शन है यानी कि भिन्न है और इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसके लिए हम लोग क्या ले सकते हैं 1 और दोनों का एलसीएम हमने क्या ले लिया 2। 1 2 या 2 2 2 या 4 4ab माइनस के 3ab और इधर क्या है आपका a माइनस बी इंटू वाई, a माइनस बी इंटू वाई। और देखिए 4ab में से 3ab गया तो क्या बचा ab अपॉन 2। तो y बराबर जो वैल्यू आ जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा ab अपॉन 2 इंटू a माइनस के। ठीक है, y की वैल्यू आपके पास यहाँ आ गई और x की वैल्यू ये रही। तो आप यहाँ x की वैल्यू को वापस रख दीजिए आंसर के लिए, बोले 3ab ऑन 2 इंटू ए प्लस, ये आपके होना। ठीक, करिए। देखिए इसका जो सवाल है लीनियर पेयर इन टू वेरिएबल्स, पहले ही क्वेश्चन दे रखा है, दो वेरिएबल है x प्लस वाई इक्वल्स टू 3.3 और दूसरा इक्वेशन दे रखा है वेरिएबल के फॉर्म में 0.6 अपॉन 3x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस के 1। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन जोड़ दी है कि इफ 3x माइनस 2y इज नॉट इक्वल्स टू 0। कुल मिलाकर के दो वेरिएबलों में एक रैखिक समीकरण है जिसमें एक कंडीशन है कि 3x माइनस के 2y कभी भी 0 नहीं होगा। इस कंडीशन में बेसिकली इस क्वेश्चन में कोई मतलब नहीं है, केवल यहाँ मतलब है कि यहाँ आप 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0 नहीं कर सकते। बाकी सारा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इस वैल्यू को हम लोग नेग्लेक्ट करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए पहला इक्वेशन तो लीनियर फॉर्म है तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या है 3.3। सेकंड इक्वेशन को क्या करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके नीचे डिनोमिनेटर है, हर में कुछ नहीं है, हमने क्या कर दिया 1 मान दिया।
अब मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x माइनस 2y का -1 में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 3x प्लस के 2y, और इनका मल्टीप्लाई 0.6 में करेंगे तो ये हो जाएगा 0.6। अब आप इसे किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, चाहे एलिमिनेशन करिए, चाहे सब्स्टिट्यूट करिए, चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। देखिए एलिमिनेशन करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ x का या y का किसी भी एक वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है उसको हमें इक्वल करना होगा। इसको इक्वल करने के लिए आप क्या करोगे, जैसे यहाँ मान लीजिए -3 है तो कोफिशिएंट को हमने क्या कर दिया, यहाँ y है, यहाँ 2y है, तो मैं y को इक्वल कर लेता हूँ, तो यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट में किससे, 2 से। तो ये इक्वेशन सॉर्ट आउट होकर के कैसे आ जाती है, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 6.6। अब दोनों इक्वेशन को बाय सब्ट्रैक्टिंग, यहाँ लिख देंगे ऑन सब्ट्रैक्ट, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस और माइनस ये कैंसिल हो गए, -3x माइनस 2x कितना हो जाएगा, माइनस के 5x इज इक्वल्स टू, ठीक है 6.6 माइनस का है और प्लस का कितना है 0.6, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के 6.0। इस माइनस के साइन से माइनस का साइन कट गया, x बराबर हो जाएगा 6/5 विच इज इक्वल टू 1. डिवाइड करेंगे 5 into 5 5 की जगह, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1. अभी जो x की वैल्यू है इसकी आप वैल्यू को कहीं भी किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। जैसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये था, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x प्लस y इक्वल टू कितना है 3.3 है, तो y बराबर हो जाएगा 3.3 माइनस के x, यहाँ वैल्यू लगाती है तो 3.3 माइनस x की वैल्यू कितनी 1.2, तो मैं यहाँ कर देता हूँ इसको, तो y की वैल्यू कितनी आती है, देखिए 3.3 में से 1.2 गया तो 2.1, ठीक। और आपके पास x की वैल्यू कितनी थी, ये तो आपकी y की वैल्यू आ गई और x की वैल्यू कितनी आ गई 1.2। आप चाहो तो इसकी वैल्यू को यहाँ रख करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो कि आंसर क्या आ रहा है। देखिए x प्लस y इक्वल टू 3.3, x की वैल्यू 1.2, y की वैल्यू 2.1, दोनों को जोड़ेंगे 3.3 हो गया। पहले इक्वेशन सेटिस्फाइड है, यहाँ से हमें पता चल गया हमारा आंसर अभी सही है। अब आगे देखते हैं, यहाँ मैंने रखा 1.2, तो 3 into 1.2 का मतलब कितना हो गया 3.6 हो गया, माइनस 2 into 2.1 ये होता है 4.2, ठीक है। तो 3.6 माइनस के 4.2 कितनी वैल्यू आती है, और डिवाइडेशन में क्या है इसके 0.6, तो देखते हैं 0.6 अपॉन, देखिए 4.2 में से 3.6 जाएंगे तो माइनस के 0.6 बचेगा, और इसको माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाती है -1, व्हिच इज द गिवन फॉर्म ऑफ लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक। कॉपी कीजिए।